है 13 पंथ और 20 पंथ, दोनों की अपनी अपनी पूजा पद्धति है, जिसको दोनों करने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई बाधा नहीं। शर्त ये कि दोनों पूजा पद्धति में प्रतिमा वीतरागी होती है। इस बात को मानते हैं ना? प्रतिमा पर किसी भी प्रकार का श्रृंगार या आवरण स्वीकार नहीं है कि प्रतिमा जो है दिगंबर परंपरा में वीतरागी होती है। अब मान लो 20 पंथ परंपरा में फूलों से पूजा होती है, तो भगवान की प्रतिमा सामने वीतरागी अवस्था में विराजमान है, उसके ठीक सामने कोई अष्टद्रव्य से और कोई फूल से फल से पूजा कर रहा है, तो वहां तक प्रणाम करने में कहीं कोई गलती नहीं है। प्रतिमा वीतरागी है, पूजा पद्धति अलग है, वो सामने कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, अपने मन की विशेषता है जो आपकी मान्यता है। पर मान लो भगवान के मूर्ति पर ही अगर पुष्प चढ़ा दे गए, तो पुष्प चढ़ाना उनके ऊपर प्रतिमा का सरागी होना जैसा माना जाता है। जो अकलंक और निकलंक देख जो कहानी आती है कि जब बुद्ध के शिक्षक ने परीक्षा ली कि बुद्ध की जैन है, तब उस आपत्ति काल से बचने के लिए उनकी परीक्षा के लिए मूर्ति जैन प्रतिमा लाई गई और कहा कि इसको उलांगो। तो जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो बच्चे थे उन्होंने उलांग दी प्रतिमा को। अब ये दोनों कट्टर वीतराग भगवान को मानने वाले थे, अकलंक देव और निकलंक, क्या किया जाए? परीक्षा नहीं देंगे तो प्राण संकट में, कुछ गड़बड़ तो होगी। तो बड़े चतुराई से अपने पहने हुए वस्त्र में से धागा निकाला और प्रतिमा पर डाल दिया, उलांगने से पहले उलांगने। एक धागे मात्र से प्रतिष्ठित प्रतिमा का सरागी हो सकती है, तो पुष्प तो उससे बहुत बड़ा। आई बात समझ में? तो प्रतिमा के ऊपर कुछ चढ़ा है तो प्रणाम के योग्य नहीं, पर हाँ कोई पूजा करते करते प्रतिमा से बहुत दूर भगवान जी वेदी विराजमान है और बाहर कोई पूजा करता है, तो उसकी अपनी पूजा पद्धति, उससे कोई दिक्कत नहीं।